हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव का पार्ट 2 देखेंगे। इन्फिनिटिव पार्ट 1 में बना चुका हूँ, आप लोगों वाला वीडियो मेरा देखें, तब जाके आपको पार्ट 2 वाला समझ में आएगा। इसलिए इन्फिनिटिव पार्ट 2 पे देखिए जी। सिंपल सेंटेंस, ठीक है, यूज ऑफ इन्फिनिटिव। ओके, सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब फिर से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाइए, जिसे गो से पहले टू, इन्फिनिटिव कहलाएगा जी। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू, उसी को इन्फिनिटिव कहलाते हैं। इसी को हम लोग क्या करेंगे सिंपल सेंटेंस में, इन्फिनिटिव का यूज करके एक सेंटेंस को बना देना। दो सेंटेंस रहेगा, दो सेंटेंस को इकट्ठा करके एक सेंटेंस बना देना है। देखो जी, यहाँ पे यहाँ ये पार्ट 1 आप देखोगे तभी समझ में आएगा। इन्फिनिटिव पार्ट 1 उसमें देखोगे ना, फिर अब ये पार्ट 2 इन्फिनिटिव है, उस पार्ट 1 वाला वीडियो देखोगे इन्फिनिटिव पे, तब समझ में आएगा। देख लो ये इन्फिनिटिव का मतलब सब समझ गए। सेपरेट करते हैं, सेपरेट में दो सेंटेंस रहेगा अलग अलग, तो इसको एक करेंगे ये। ठीक है, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना देना, उसे सिंथेसिस कहते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में एक ही कंडीशन रहेगा, एक इन्फिनिटिव वर्ब रहेगा, एक सब्जेक्ट रहेगा, इन्फिनिटिव वर्ब रहेगा। चाहे तो नॉन इन्फिनिटिव भी हो सकता है, भैया है नॉन इन्फिनिटिव उसी पे बनाएंगे। एक सब्जेक्ट रहेगा, एक इन्फिनिटिव वर्ब रहेगा, एक नॉन इन्फिनिटिव वर्ब रहेगा, अदर वर्ब भी हो सकता है। तो इस बिना इन्फिनिटिव वाले पे हम लोग देखेंगे, यानी इन्फिनिटिव वाले पे देखेंगे। ठीक है, तो आई एम सेपरेट है। आई एम लिविंग, मैं छोड़ रहा हूँ, किसके लिए छोड़ रहा हूँ, कलकत्ता के लिए। मैं कोई शहर दूसरा, दिल्ली या मुंबई कोई शहर है, मैं वो छोड़ रहा हूँ। अब इसका मतलब मैं कलकत्ता जाऊँगा जी। आई एम लिविंग फॉर कलकत्ता, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हो। मैं कलकत्ता के लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हो। आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर। देख लो, मैं वहाँ रहूँगा, मैं छोड़ा उसका मेरा पर्पज़ है कि रहने का। ठीक है, ये रहना जो जो जिसमें पर्पज़ दिखाएगा उसी फाइनाइट जिसका जो पर्पज़ वाला सेंटेंस रहेगा, उसके मेन वर्ड से पहले टू लगा देना है जी। देख लो, अब ये भी देखना, इन्फिनिटिव करते समय दोनों सब्जेक्ट सेम रहेगा, एक में रीजन रहेगा, एक में रिजल्ट रहेगा, और दूसरा और फंक्शन देखो उसमें पर्पज़ दिखाएगा, तो पर्पज़ वाले में टू लगाना है, और रीजन रिजल्ट रहेगा तो किसमें, रिजल्ट वाले में टू लगाना है। अब मेरा पहले वीडियो देखो इन्फिनिटिव पे जी। तो देखो, आई एम लिविंग फॉर कलकत्ता, आई एम लिविंग फॉर कलकत्ता टू लिव देयर, वहाँ रहने के लिए। मैं कलकत्ता छोड़ रहा हूँ, वहाँ मैं छोड़ रहा हूँ कलकत्ता के लिए, मैं कलकत्ता के लिए छोड़ रहा हूँ कोई शहर है, वहाँ रहने के लिए, यानी मैं कलकत्ता रहने के लिए जा रहा हूँ, मैं कलकत्ता वहाँ रहने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है जी, छोड़ा हूँ कोई शहर कलकत्ता के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। ठीक है जी, आगे देखो, यहाँ पे देख लो, पर्पज रहेगा तो एडवर्ब क्लॉज रहेगा जिरेंडियर। ठीक है, ये भी देख रहे हैं, यानी जिरेंडियर इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव नहीं, वो नाउन का काम करेगा। जिरेंडियर इन्फिनिटिव एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा, इसमें एडवर्ब का काम कर रहा है, कल मॉडिफाई करा किया होगा इसको, लिव को। ठीक है, वर्ब को। दूसरा सेंटेंस और देखते हैं, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव टू सेल इट, मुझे इसे बेचना है, यानी मुझे इसे बेचना पड़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हो जी। यानी ये कार है, उसका पर्पज है कार का कि ये कार को बेचना है, पर उद्देश्य है बेचना। तो आई हैव ए कार टू सेल, इट नहीं लगा सकते, कार आ गया ना तो इट की ज़रूरत नहीं है। आई हैव ए कार टू सेल, मेरे पास बेचने के लिए एक कार है, ऐसे बोल सकते हो जी। तो इसका मतलब कार के बारे में, कार को मॉडिफाई करेगा, कार के बारे में कुछ बताएगा तो एडजेक्टिव का लगेगा। टू सेल जो है एडजेक्टिव का काम करे, यहाँ जी रेंडर इन्फिनिटिव जी। देख लो और देख लेते हैं, और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे कि यहाँ पे है ही है 3 सन, उसके पास 3 बेटे हैं,
ही हैज़ टू एडुकेट देम, उसे इन लोगों को एडुकेट करना है। क्या करना है? एडुकेट करना है, यानी शिक्षा देना है। ठीक है, या शिक्षा देना पड़ा है, शिक्षा देना पड़ेगा उन लोगों को, ऐसा एजुकेट करना पड़ेगा। पर्पज दिखा रहा जी है तो पर उस ये है उनके पास, तो ये क्या करना है, पर्पज क्या है, एडुकेट करने का पर्पज है। ठीक है, इसलिए पर्पज है। तो ही है 3 सन्स टू बी एडुकेटेड, टू बी एडुकेटेड, यानी उसके पास 3 बेटे हैं, उन्हें शिक्षा दिलाना है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो गया, खुद तो शिक्षा देंगे नहीं, ये जो है जिसके पिताजी ही है तो ये तो कुछ देंगे नहीं, किसी के द्वारा दिलाना है, तो इसलिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस देखना पड़ेगा। टू बी, जहाँ पे हाइज रहेगा, हाइज टू का अगर पैसिव वॉइस बना रहा, हाइज टू वीवर रहेगा तो पैसिव वॉइस आ जाएगा तुम्हारा टू बी V3 रहेगा जी, टू बी V3। तो यानी ही हैज़ 3 सन टू बी एडुकेटेड। अगर यहाँ पे टू एडुकेट लोगो जमेगा नहीं, एडुकेटेड पैसे किसी के द्वारा ना एडुकेट करवाएंगे, तो यही है ही हैज़ 3 सन्स टू बी एडुकेटेड। उनके पास 3 बेटे, उनके पास 3 बेटे हैं एडुकेट करवाने के लिए किसी के द्वारा। देख लो जी, तो यहाँ पे एग्जेक्टिव है, बेटे के बारे में बताया, तो ये एडजेक्टिव है जी। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे एक और बुक देख लेते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। द बुक, यहाँ पे देख लो, द बुक वॉज वेरी कॉस्टली, सॉरी, द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, द बुक वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बुक बहुत कठिन है। शी कुड नॉट अंडरस्टूड, वह समझ नहीं सकती थी, बुक बहुत कठिन थी। सी द बुक वाज वेरी डिफ़िकल्ट, बुक बहुत कठिन थी, वह इसे समझ नहीं सकती थी। डिफ़िकल्ट किसके लिए? उसके लिए, यहाँ पे समझो उसके लिए, इस लड़की के लिए है, तो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं है इसमें। तो यानी देखो, ये मत सोचना कि ये सब्जेक्ट तो यहाँ पे अलग सब्जेक्ट सा नहीं है जी, यहाँ पे उसके लिए है, तो समझ जाना है। ऐसे सेंटेंस दिखेंगे तो आप कन्फ्यूज मत होना जी। यहाँ पे देख लो, ये रीजन है, ये रिजल्ट है, ये आपको बहुत ध्यान देना, वो पर्पज वाला नहीं है। द बुक वाज वेरी डिफ़िकल्ट है, रीजन रिजल्ट क्या है, भले ही नेगेटिव रहता है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, रिजल्ट ये आ गया कि वह समझ नहीं सकती थी। ऐसा जी, किताब इतना कठिन है कि वह समझ नहीं सकती है। अब इसका सिंथेसिस उससे कंबाइन करो, किताब उसके लिए इतनी अधिक कठिन है कि वह समझ नहीं सकते, ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं बोला था वेरी रहेगा, सो रहेगा, क्वाइट रहेगा, तो हम उसके जगह पे TOO एडवर्ब लिखेंगे जी। ठीक है जी। द बुक वाज टू डिफ़िकल्ट, एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो ये एडवर्ब हो जाएगा। द बुक वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर हर, उसके लिए, ठीक है, वो आ गया ना, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। बुक इतना अधिक कठिन है उसके लिए कि समझ नहीं सकती है, ऐसा जी। दूसरा सेंटेंस, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, मैं अपने आंट्स के घर गया। आई वॉन्टेड टू सी माई एलिंग कजिन, मैं बीमार कजिन को मिलना चाहता था, देखना चाहता था। उद्देश्य जाने का उद्देश्य यही है। वांट रहेगा, वांट्स रहेगा तो समझ जाना है, उद्देश्य ही दिखाएगा 100% जी, पर्पज दिखा देना जी, उद्देश्य जिसको। तो जहाँ पे उद्देश्य टू सी लगा, पहले से ही लगा हुआ है टू, तो इसको क्या करना है, तो देखो, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजिन, मैं आंट्स के घर गया अपने बीमार कजिन को देखने के लिए। अब यहाँ कजिन ब्रदर सिस्टर रहता तो ना क्लियर हो, कजिन मतलब कोई भी भाई या बहन कोई भी होगा, कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर रहता तो क्लियर हो जाता है। कजिन है, साफ नहीं बताया कि ब्रदर है कि भाई है। तो मैं अपने बीमार भाई को देखने के लिए अपने आंट के घर गया जी, पर्पज है तो यहाँ पे टू लगाए। दूसरा जी, ही हैज़ 3 daughters, ही हैज़ 3 daughters, उसके पास 3 पुत्रियाँ हैं। ही हैज़ टू गेट देम मैरिड, उन्हें उनकी शादी करनी है, ठीक है, करनी पड़ेगी, करनी है, शादी पाना, ऐसे नहीं बोल के अच्छा लगेगा कि उन्हें उन लोगों की शादी करनी है, ठीक है। तो अब देखो,
कंबाइन करेंगे, ये भी पर्पज दिखा रहा है। तो ही हैज 3 daughters टू गेट मैरिड। अब देम नहीं लगाएंगे, देम क्या, डाटर्स आगे तो बेवजह का क्या लगाएंगे, दूसरा सेंटेंस रहता ना इसके जगह पे देम लगाते हैं, ऐसा नहीं है जी। एक ही सेंटेंस देम में लगाने की ज़रूरत नहीं है जी, इसको कैंसिल कर देना। चाहिए तो लगा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा लगाना। तो ही है 3 daughters टू गेट मैरिड, उसके पास 3 पुत्रियाँ हैं शादी करने के लिए, उसके पास शादी करने के लिए 3 पुत्रियाँ हैं। ठीक है जी। और देख लो, ही विल वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करेगा। ही वांट टू स्टैंड फर्स्ट, वह क्या करना चाहता है, फर्स्ट खड़ा होना चाहता है, यानी क्लास में फर्स्ट आना चाहता है, ऐसे रहेगा। पर्पज है, वांट आ गया तो ही विल वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। यहाँ पे स्टैंड्स है ना, तो इन्फिनिटिव यहाँ पे था ना, हाँ स्टैंड, तो पहले से तो स्टैंड रहेगा। तो ही विल वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट। देख लो जी, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक क्या है, कुत्ता है। इट गार्ड्स माई हाउस, यह मेरे घर का क्या करता है, गार्ड्स करता है, देखभाल करता है। अब कुत्ते के बारे में बताया जा रहा था, एग्जेक्टिव प्लस एग्जेक्टिव होगा जी। तो अब यहाँ कंबाइन ये पर्पज भी दिखा रहा है, तो देख लो। तो आई हैव ए डॉग टू गॉड्स माई, टू गॉड, यस हट जाएगा जी, इन्फिनिटी तो यस नहीं रहेगा, ध्यान देना, इन्फिनिटी V1 से ना होगा। तो आई हैव ए डॉग टू गार्ड माई हाउस, मेरे पास एक कुत्ता है मेरे घर की सुरक्षा करने के लिए, मेरे पास मेरे घर की सुरक्षा करने के लिए एक कुत्ता है, गार्ड करने के लिए, सुरक्षा देखभाल करने की, रखवाली करने के लिए एक कुत्ता है। तो यहाँ पे देख लो, कुत्ता के बारे में बताया तो एग्जेक्टिव यानी जिरेंड इन्फिनिटिव। दूसरा से यहाँ पे सेपरेट, हिमांशु वाज वेरी पुअर, बहुत गरीब है। ही कुड नॉट बाई ए साइकिल, वो एक साइकिल नहीं खरीद सकता। रीजन रिजल्ट, ये रीजन है और रिजल्ट यानी नहीं खरीद सकता, कुछ रिजल्ट निकल के आया। हिमांशु वाज टू पुअर टू बाई ए साइकिल, हिमांशु इतना गरीब है कि एक साइकिल परचेज नहीं कर सकता, एक साइकिल खरीद नहीं सकता था। ठीक है जी। फिर वहाँ वेरी आ गया तो टू लगाना जी, जिरेंड इन्फिनिटिव है, एडवर्ब काम कर रहा है जी। अब आप लोगों के लिए कुछ, आप लोगों के लिए मुझे कमेंट में रिप्लाई दो, या आप लोगों के लिए मुझे कमेंट में रिप्लाई दो। देखो जी, सेपरेट कर रहा हूँ। राजू रिमेंड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सीजन, एक सेंटेंस से हो गया। दूसरा सेंटेंस, ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन। कंबाइन करिए और मुझे इसको रिप्लाई कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और हमारे चैनल पे जो नए स्टूडेंट हैं और गाइज हैं तो क्या करें, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।